हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 2 का पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर का नाम था न्यू किंगडम्स एंड टर्किश इन्वेंशन इन नॉर्थ इंडिया। हम नए साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके। The Pala Empire originated from 8th to 12th century and was a dynasty which controlled Bihar and Bengal region of South Asia. ये साम्राज्य 8 से लेकर 12 सेंचुरी तक चला, जिसने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पे कंट्रोल किया, साउथ एशिया के। The people of Bengal elected Gopala as their king to maintain peace and order. बंगाल के लोगों ने गोपाल को अपने राजा के रूप में चुना, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। He set up an empire which ruled over for about 400 years. और उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की जो लगभग 400 सालों तक रूल किया। His successor used Pala after their name, hence the empire come to be known as Pal dynasty. और जो गोपाला का लास्ट नेम था पाल, उसको उसके अग्रज ने, सक्सेसर ने यूज किया और इसीलिए इस वंश को पाल वंश कहा जाने लगा। धर्मपाल वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। इस वंश के जो महान शासक थे वो थे धर्मपाल। ही मेड द पाला अ डोमिनेंट पावर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। उत्तर भारत के एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में इसको स्थापित किया। ही सेट अप अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। उन्होंने बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए केंद्र की स्थापना भी की। विच वाज नोन ए विक्रमशील विहार, जिन्हें विक्रमशील विहार के नाम से जाना जाता था। हिज सन देवपाला एक्सटेंडेड हिज पाला एम्पायर एंड ऑल्सो डिफीटेड द हुन्स। और जो धर्मपाल के बेटे थे जिनका नाम देवपाल था, उन्होंने पाल एम्पायर को और एक्सटेंड किया और विस्तारित किया और साथ ही साथ हुन्स को भी हराया। हुन्स वंश भी थे। द एंड ऑफ हिज पीरियड अनसर्ड इन द डिक्लाइन ऑफ पालास। और जब धर्मपाल के बेटे देवपाल का युग खत्म हुआ तब पाल वंश अपने पतन की ओर बढ़ चली। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पाला पीरियड इंट्रोड्यूस फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल में सामंतवादी होता है। जो पाल वंश के प्रशासक थे उन्होंने सामंतवादी आर्थिक नीति अपनाई। द पाला रूलर वेयर फॉलोड ऑफ बुद्धिज्म। जो पाला रूलर थे वो बुद्धिज्म को मानते थे। मेनी स्कॉलर वेयर सेंट टू डिस्टेंट कंट्री टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और बहुत सारे विद्वानों को दूर दूर देशों में भेजा गया बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए। दे ऑल्सो गेव जीनियस ग्रांट टू ब्राह्मण टू बिल्ड टेम्पल। और साथ ही साथ वो ब्राह्मण लोगों को काफी दान देते थे मंदिर बनाने के लिए। पाल्स वेयर द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। और पाल वंश के जो शासक थे वो ग्रेट पैट्रन, महान संरक्षक थे कला, शिक्षा और साहित्य के। ओके, पाल वंश के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रतिहारस के बारे में। दे आर बिलीव्ड ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार्स, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड इन गुजरात। इन्हें गुर्जर प्रतिहास भी कहा जाता था। गुर्जर प्रतिहास क्योंकि माना जाता है कि इनका जो उदय हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, वो गुजरात में हुआ था। दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान। वो गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान में रूल किए, शासन किए। द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार एम्पायर वाज नागभट्ट फर्स्ट। और जो प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम।
द ग्लोरियस चैप्टर बिगेन इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रतिहारस व्हेन द एक्सेशन ऑफ मिहिर भोज। और इसका जो शानदार युग है, जो स्वर्णिम काल है, वो शुरू हुआ जब मिहिर भोज शासन में आए। थो ही इनिशियली सफर्ड लूजेज एंड द सेकेंड हाफ ऑफ इट्स राइन वाज रिमार्केबल। शुरू में इन्होंने कई सारी हार का सामना करना पड़ा, इनको हार मिला, लेकिन जो इनका सेकेंड हाफ था, हिज राइन वाज रिमार्केबल, वो अद्भुत था। मिहिर भोज रूल्ड फॉर नियरली 50 ईयर्स टिल 19 AD। और मिहिर भोज ने लगभग 50 सालों तक शासन किया, 890 ईस्वी तक। द प्रतिहारस वेयर ग्रेट वॉरियर, जो प्रतिहारस थे वो महान योद्धा थे। दे फाउट मेनी बैटल विद द पालास एंड द राष्ट्रकूटास, और उन्होंने पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के साथ कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। द प्रतिहारा किंग ऑल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और जो प्रतिहार के राजा थे वो भी कला और साहित्य के बहुत ही बड़े संरक्षक थे, प्रेमी थे। किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वाज अ वेल नोन स्कॉलर, और जो राजा मिहिर भोज थे वो भी एक अच्छे खासे विद्वान थे। रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड एट अ फास्ट रेट अंडर प्रतिहार रूल, और जो क्षेत्रीय भाषाएं थी वो काफ़ी तेजी से विकसित हुई प्रतिहार शासन में। ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म ऑफ मराठी एंड गुजराती वी आर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया, और भारत के पश्चिमी भाग में जो शुरुआती मराठी और गुजराती भाषाएं थी वो बोली जाती थी। बंगाली, आसामीज, ओडिया बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, भारत के पूर्वी भागों में बंगाली, आसामीज और उड़िया भाषा का लोकप्रिय हुआ। द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ खजुराहो, कुचिपुरम, तंजौर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वेयर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहारस, और इन जगहों पर काफ़ी भव्य मंदिरें बनाई गई प्रतिहारस के द्वारा। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मिनिएचर यानी लघु चित्रकला का भी विकास हुआ इनके काल के दौरान। आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का एक मंदिर है जो प्रतिहार वंश ने बनवाया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज वाज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कन्नौज जो था वो एक शक्ति का सिंबल बन चुका था। हेंस द थ्री किंगडम्स, द राष्ट्रकूट, द पालास एंड द प्रतिहारस वेयर कंटिन्यूसली इंगेज इन अ स्ट्रगल टू कन्नौज, इसीलिए जो राष्ट्रकूट थे, पाल्स थे और प्रतिहारस थे वो बराबर कन्नौज के संघर्ष में लगे रहे। देयर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी वाज नोन एज द ट्रिपटाइट स्ट्रगल, और इसीलिए ये तीन वंशों के स्ट्रगल के कारण इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन वंश शामिल थे। दिस स्ट्रगल वाज टर्म्ड द ट्रिपटाइट स्ट्रगल एज थ्री किंगडम वेयर इन्वॉल्व्ड एंड फाउट फॉर मोर देन 2 centuries फ्रॉम 780 to 910 AD। अभी मैंने बताया इसे ट्रिपटाइट स्ट्रगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि तीन जो महान साम्राज्य थे इसकी लड़ाई में लगे हुए थे, जो कि लगभग 2 सदी तक चला, 2 सदी से ज़्यादा चला, 780 से लेकर 910 ईस्वी तक। ईच ऑफ देम सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग कन्नौज, और इनमें से सभी ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाया इन टर्न्स, बारी बारी। एज दे वेयर ऑलमोस्ट एट पार इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, और वो जो तीनों साम्राज्य थे वो लगभग मिलिट्री स्ट्रेंथ के एक ही समान था उनका। बट द कंटिन्यूअस बैटल वीकेंड देम एंड फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल थ्री ग्रेट पावर, लेकिन बराबर की युद्ध के कारण, लगातार युद्ध के कारण उनकी जो सेना थी वो वीकेंड कमजोर हो गई और अंततः इनका इन तीनों शक्तियों का पतन हुआ।
देयर एम्पायर ब्रोक डाउन इनटू मेनी स्मॉल किंगडम विथ इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, और 100 साल के अंदर इनके जो साम्राज्य है वो छोटे छोटे भागों में बट गए। ओके, कल हम लोग राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। ये आप मैप से देख सकते, देखिए प्रतिहारस जो कि भारत के वेस्टर्न भाग में थे, पाल्स जो ईस्टर्न भाग में थे, और राष्ट्रकूट जो कि साउथर्न भाग में थे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसीलिए इसे ट्रिपटाइट स्ट्रगल या द कनौज ट्रायंगल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग राजपूत से स्टार्ट करेंगे।